गुड इवनिंग। एसएससी सीएचएसएल 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके 13 अक्टूबर 2020 के पेपर समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से किया होगा। इस वीडियो में मैं 13 अक्टूबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों के आंसर की लेकर के आया हूं, जो आपके कमेंट्स के द्वारा प्राप्त हुए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन लगे कि जो है छूट गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और चूंकि आपका समय बहुत ही वैल्यूएबल है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। इस वर्ष जो एग्ज़ाम हो रहा है ये अक्टूबर में, इसमें एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि करंट अफेयर में 2019 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2020 से नहीं पूछे जा रहे हैं। बहुत रेयर। तो वजह यह है कि ये पेपर पहले ही सेट कर दिया गया था और वही पेपर आपके सामने रखा जा रहा है, ऐसा लगता है। तो इसलिए आप 2019 से रिलेटेड जीएस जो है वो तैयार करके जाएं, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार रामवीर सिंह खोखर को दिया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है कबड्डी। गारो खासी पहाड़ी किस राज्य में है? मेघालय। संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी। भगत सिंह ने असेंबली हाल में बम किसके साथ मिलकर फेंका था? बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। एक प्रश्न जो है मेडिवियल हिस्ट्री से पूछा गया है। मैंने बताया था कि जो मॉडर्न से पूछे जा रहे हैं, तो अब मेडिवियल से पूछा जाएगा, और एंशिएंट से भी पूछ लिया गया है। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का जो पहला युद्ध था ये 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो ये तीनों ही युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप याद कर लीजिए। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के। अब जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है 9 शिफ्टों में, उनके जो पेपर्स हैं उसको बिल्कुल से रट करके जाइए, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कुंचिकल झरना इसका नाम है, और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। आईपीएल 2019 से देखिए, फिर 2019 से ही प्रश्न पूछा गया है। आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? तो ये आंद्रे रसेल को मिला है। और इमर्जिंग प्लेयर ये शुभमान गिल को मिला है। स्टाइलिश प्लेयर केएल राहुल को मिला है। ऑरेंज कैप जो होती है रनों के लिए, मैक्सिमम रनों के लिए, ये डेविड वार्नर को। और जो पर्पल कैप ये मैक्सिमम विकेट्स के लिए, ये इमरान ताहिर के लिए। तो चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं, और प्लीज़ इसे शेयर तो कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, साथी हो, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी मिलान कर लें। और कमेंट करके बताइएगा कोई प्रश्न अगर छूटा हो, और आपने कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न था मिशन इंद्रधनुष 2। इसका लक्ष्य कितने राज्यों में पूर्ण टीकाकरण करने का है? 27 राज्यों में। इसमें होता क्या है कि 12 बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है? ये है मानस नदी। और ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो भी मानस नदी है। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों से संबंधित है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 12 अक्टूबर को लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से पूछे गए जाएंगे। और देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया और सेकंड में भी पूछा गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कहाँ पर स्थित है? भारत के उड़ीसा में स्थित है। और इसकी खास बात क्या है? ये हाथी अभयारण्य है, एलिफेंट सेंचुरी है सिमलीपाल। लुप्त प्राय मगरमच्छ हेतु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है नेशनल चंबल सेंचुरी, और ये चंबल नदी पर है, जहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमाएं मिलती हैं। चंबल नदी से वहीं पर ये सेंचुरी है।
आँखों की बीमारी से रिलेटेड रोग जो है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। बुकर प्राइज से रिलेटेड एक प्रश्न था 2019, देखिए फिर 2019 का ही पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ 2019 को अच्छे से तैयार कर लीजिए। शॉर्टलिस्ट उपन्यास किशोट किसने लिखा है? ये सलमान रुश्दी ने लिखा है। और 2019 में बुकर प्राइज विनर कौन थे? तो मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्टो, ये बुकर प्राइज के विनर थे। प्रोम की फुल फॉर्म, ये कंप्यूटर से एक प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, तो प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने एनसीईआरटी वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया है? तो ये प्रोग्राम था तमन्ना ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे क्या होता है कि इससे छात्रों को सही करियर चुनने में सहायता मिलेगी। जूनियर विंबलडन के प्रथम एशियाई विजेता कौन थे? ये थे रामनाथन कृष्णन, और ये 1954 में जो है जूनियर विंबलडन को जीता था। 2018-19 की सबसे लाभ कमाने वाली कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है? वो है ओएनजीसी। ओजोन की सर्वाधिक सघनता किस परत में है? इसका आंसर है समताप मंडल। सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी कितनी है? ये है 152 बिलियन किलोमीटर। और गगनयान में पायलटों के मेडिकल की जांच व सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? ये फ्रांस से समझौता हुआ है। अगला प्रश्न था 2019 में किस भाषा में चाणक्य उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है असमिया भाषा में, और इसके लेखक थे जयश्री गोस्वामी महंत। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये थी फर्स्ट शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट का भी जो है आप देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस रह गए हों वो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।